टिकट को लेकर बवाल भी जारी है। दिल्ली बीजेपी दफ्तर में टिकट न मिलने से नाराज उम्मीदवारों के समर्थकों ने जमकर बवाल किया। अपने ही कार्यकर्ताओं से बचकर पार्टी दफ्तर में आने के लिए सतीश उपाध्याय को पुलिस की मदद लेनी पड़ी। ये दिल्ली का दंगल है। ये दंगल बीजेपी बनाम आप नहीं, ये दंगल बीजेपी के ही कार्यकर्ताओं के बीच का है। इसमें खुद सतीश उपाध्याय के समर्थक भी हैं और बीजेपी के उन नेताओं के समर्थक जिनका टिकट काट दिया गया। शिखा राय और नकुल भारद्वाज जैसे नेताओं के समर्थकों ने सतीश उपाध्याय की गाड़ी रोक ली। उपाध्याय अंदर बैठे रहे और चुपचाप सब कुछ देखते रहे। कुछ देर बाद वो गाड़ी से नीचे उतरे। कार्यकर्ताओं को समझाने के दौरान उनकी बहस हुई। बहस के बाद कार्यकर्ताओं की भीड़ उन पर भारी पड़ गई। जैसे तैसे सतीश उपाध्याय पुलिस वालों की मदद से किसी तरह बीजेपी दफ्तर के अंदर भागे। तमाम समर्थक, तमाम कार्यकर्ता आप देख सकते हैं पूरे बीजेपी ऑफिस में और डिमांड कर रहे हैं कि जो सतीश उपाध्याय को टिकट देने पर पुनर्विचार बीजेपी आलाकमान करे, क्योंकि सतीश उपाध्याय मेहरौली विधानसभा सीट से टिकट मांग रहे थे, लेकिन इसके बावजूद भी जो केजरीवाल ने आरोप लगाए उसको देखते हुए बीजेपी आलाकमान ने सतीश उपाध्याय को टिकट नहीं दिया, जिसकी वजह से आप बताइए क्या ये हंगामा? हंगामा नहीं है, कार्यकर्ताओं में एक स्वाभाविक आक्रोश है कि माननीय सतीश उपाध्याय जी प्रदेश के अध्यक्ष हैं। परंपरागत रूप से सभी प्रदेश अध्यक्षों को टिकट मिलता रहा है। उत्तराखंड वासी वालों को किसी को टिकट नहीं मिला ना। कस्तूरबा गांधी विधानसभा क्षेत्र में शिखा राय 1 साल से काम कर रही है, लेकिन उसको टिकट नहीं दे करके रविंदर चौधरी की मीनाक्षी लेखी जी ने टिकट बेच दिया है। साफ है कि ये नाराजगी टिकट न मिलने पर है। एक दो नहीं, कई नेताओं के समर्थकों की नाराजगी है। देखिए, अनुशासन का दम भरने वाली बीजेपी, पार्टी विद डिफरेंस की बात करने वाले बीजेपी के कार्यकर्ता अपने अपने नेता का टिकट कटते ही मारपीट पर उतर आए और पार्टी के नेताओं पर ही हमला बोल दिया। एक तरफ सतीश उपाध्याय के समर्थक हैं जो उनके लिए मेहरौली से टिकट मांग रहे हैं, दूसरी तरफ शिखा राय के समर्थक हैं जिनका टिकट काट दिया गया है। तीसरा विरोध रोहिणी में हुआ, जहां जय भगवान के समर्थकों ने विजेंद्र गुप्ता को टिकट दिए जाने का विरोध किया। बताया जा रहा है कि जय भगवान आम आदमी पार्टी से संपर्क में है। बीजेपी के कार्यकर्ता इस कदर अनुशासनहीनता पर उतर आए कि वो सतीश उपाध्याय के पीछे पीछे दफ्तर के अंदर तक आ गए। सतीश उपाध्याय बैठे थे और उनके सामने नाराजगी होती रही। ऐसी तस्वीर बीजेपी में कम ही दिखती है। अब सवाल उठता है कि क्या सतीश उपाध्याय के इशारे पर ये हंगामा हो रहा है या फिर ये उनके समर्थकों की भावना है। बीजेपी ऑफिस में लगातार हंगामा जारी है। जो सतीश उपाध्याय प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनके समर्थक उनके केबिन में आ गए हैं, लगातार हंगामा कर रहे हैं कि उनको टिकट मिलना चाहिए। मेरे साथ बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष सतीश उपाध्याय मौजूद है। क्या उपाध्याय जी, आपके समर्थक लगातार हंगामा कर रहे हैं, आपको टिकट मिलनी चाहिए, आपको लड़ना चाहिए? नहीं, हमको 70 जगह चुनाव लड़ रहे हैं हमको, और हमको 70 जगह चुनाव लड़ना है। पार्टी को, दिल्ली को अराजकता फ्री करना है। ये कार्यकर्ताओं की क्षणिक भावनाएं होती रहती है, ठीक हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। जो कार्यकर्ताओं की भावनाएं, उससे पार्टी आलाकमान काफी दूर है, उन भावनाओं से, भावनाओं का सम्मान नहीं किया जा रहा। चलता रहता है, ऐसा कुछ नहीं है। ये क्षणिक चीजें ठीक हो जाएंगी, इनको समझा देंगे। हरियाणा में चुनाव हुए, महाराष्ट्र में चुनाव हुए, झारखंड में चुनाव हुए, वहाँ के प्रदेश अध्यक्ष चुनाव लड़े, तो आपके साथ ही ऐसा क्यों कि आप चुनाव नहीं लड़ रहे, जबकि आपके सर्वे में नाम आया था, मेहरौली से आप आगे दिखाया जा रहा था सर्वे में? नहीं, वो तो मैंने तय किया कि मुझे नहीं लड़ना। मैं लड़ रहा हूँ, मैं 70 जगह लड़ रहा हूँ, 70 जगह लड़ रहा हूँ मैं, इसलिए कोई ऐसी बात ही नहीं है इसमें। कार्यकर्ता लगातार आपके सामने मौजूद हैं और लगातार इससे लगता नहीं एक नेगेटिव छवि जाएगी, पार्टी को नुकसान होगा? पार्टी अध्यक्ष के नाते ये निश्चित रूप से लोगों के मन में है, इसको देखेंगे, लेकिन मुझे लगता है कि ऐसा ये है सतीश उपाध्याय साफ तौर पर कह रहे हैं पार्टी की भावना है, लेकिन उन्होंने खुद डिसीजन लिया है चुनाव न लड़ने का। कैमरामैन दिलीप अवस्थी के साथ यतेंद्र शर्मा, इंडिया न्यूज, दिल्ली।